चौथे श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक भगवान ने अपने प्रभाव, सामर्थ्य आदि का वर्णन किया। उस प्रभाव को न मानने वालों का वर्णन तो 11वें और 12वें श्लोक में कर दिया। अब उस प्रभाव को जानकर भजन करने वालों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्त्यानन्य मानसो ज्ञात्वा भूतादि मव्ययम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। पूर्व श्लोक में जिन आसुरी, राक्षसी और मोहिनी स्वभाव के आश्रित मूल लोगों का वर्णन किया गया था, उनसे देवी संपत्ति के आश्रित महात्माओं की विलक्षणता बताने के लिए यहाँ तू पद आया है। देवी प्रकृतिम अर्थात देवी संपत्ति में देव नाम परमात्मा का है और परमात्मा की संपत्ति देवी संपत्ति कहलाती है। परमात्मा सत है, अतः परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले जितने गुण और आचरण हैं उनके साथ सत शब्द लगता है, अर्थात वे सद्गुण और सदाचार कहलाते हैं। जितने भी सद्गुण सदाचार हैं वे सब के सब भगवत स्वरूप हैं, अर्थात जो सभी भगवान के ही स्वभाव हैं और स्वभाव होने से ही उनको प्रकृति कहा गया है। इसलिए देवी प्रकृति का आश्रय लेना ही भगवान का ही आश्रय लेना है। देवी संपत्ति के जितने भी गुण हैं वे सभी सामान्य गुण हैं और स्वतः सिद्ध हैं, अर्थात इन गुणों पर सभी मनुष्यों का पूरा अधिकार है। अब कोई इन गुणों का आश्रय ले या ना ले यह तो मनुष्यों पर निर्भर है, परंतु जो इनका आश्रय लेकर परमात्मा की तरफ चलते हैं वे अपना कल्याण कर लेते हैं। एक खोज होती है और एक उत्पत्ति होती है। खोज नित्य तत्व की होती है जो कि पहले से ही है। जिस वस्तु की उत्पत्ति होती है वह नष्ट होने वाली होती है। देवी संपत्ति के जितने सद्गुण सदाचार हैं उनको भगवान के और भगवत स्वरूप समझकर धारणा करना उनका आश्रय लेना खोज है। कारण कि ये किसी के उत्पन्न किए हुए नहीं है, अर्थात ये किसी की व्यक्तिगत उपज बपौती नहीं है। जो इन गुणों को अपने पुरुषार्थ के द्वारा उपार्जित मानता है, अर्थात स्वाभाविक न मानकर अपने बनाए हुए मानता है, उसको इन गुणों का अभिमान होता है। यह अभिमान ही वास्तव में प्राणी की व्यक्तिगत उपज है जो नष्ट होने वाली है। जब मनुष्य दैवी गुणों को अपने बल के द्वारा उपार्जित मानता है और मैं सत्य बोलता हूँ, दूसरे सत्य नहीं बोलते, इस तरह दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता मानता है, तब उसमें इन गुणों का अभिमान पैदा हो जाता है। परंतु इन गुणों को केवल भगवान के ही गुण मानने से और भगवत स्वरूप समझकर इनका आश्रय लेने से अभिमान पैदा नहीं होता। देवी संपत्ति के अधूरेपन में ही अभिमान पैदा होता है। देवी संपत्ति के अपने में पूर्ण होने पर अभिमान पैदा नहीं होता। जैसे किसी को मैं सत्यवादी हूँ इसका अभिमान होता है, तो उसमें सत्य भाषण के साथ साथ आंशिक सत्य भाषण भी है। अगर सर्वथा सत्य भाषण हो तो मैं सत्य बोलने वाला हूँ इसका अभिमान नहीं हो सकता, अपितु उसका यह भाव रहेगा कि मैं सत्यवादी हूँ तो मैं असत्य कैसे बोल सकता हूँ। मनुष्य में देवी संपत्ति तभी प्रकट होती है जब उसका उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति का हो जाता है। भगवत प्राप्ति के लिए देवी गुणों का आश्रय लेकर ही वह परमात्मा की तरफ बढ़ सकता है। देवी गुणों का आश्रय लेने से उसमें अभिमान नहीं आता, अपितु नम्रता, सरलता, निराभिमानिता आती है और साधन में नित्य नया उत्साह आता है। जो मनुष्य भगवान से विमुख होकर उत्पत्ति विनाशील भोगों और उनके संग्रह में लगे हुए हैं वे अल्पात्मा हैं, अर्थात मूढ़ हैं। परंतु जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया है, जिनकी मूढ़ता चली गई है, जिन्होंने केवल प्रभु के साथ अपना संबंध जोड़ लिया है, तो महान के साथ संबंध जोड़ने से सत्य तत्व की तरफ ही लक्ष्य होने से वे महात्मा हैं।
भजन्त्य अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। मैं संपूर्ण प्राणियों का आदि हूँ और अविनाशी हूँ। तात्पर्य है कि संसार उत्पन्न नहीं हुआ था, उस समय मैं था, और सब संसार लीन हो जाएगा उस समय भी मैं रहूंगा। ऐसा मैं अनादि अनंत हूँ। अनंत ब्रह्मांड, अनंत सृष्टियां, अनंत स्थावर जंगम प्राणियों मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही स्थित रहते हैं और मेरे द्वारा ही पालित होते हैं और मेरे में ही लीन होते हैं। परंतु मैं ज्यों का त्यों निर्विकार रहता हूँ, अर्थात मेरे में कभी किंचित मात्र भी कमी नहीं आती। सांसारिक वस्तुओं का यह नियम है कि किसी वस्तुओं से कोई चीज उत्पन्न होती है तो उस वस्तु में कमी आ जाती है। जैसे मिट्टी से घड़े पैदा होने से मिट्टी में कमी आ जाती है, सोने से गहने पैदा होने पर सोने में कमी आ जाती है आदि। परंतु मेरे से अनंत सृष्टियां पैदा होने पर भी मेरे में किंचित मात्र भी कमी नहीं आती, क्योंकि मैं सबका अव्यय बीज हूँ। जिन मनुष्यों ने मेरे को अनादि और अव्यय जान लिया है वे अनन्य मन से मेरा ही भजन करते हैं। जो जिसके महत्व को जितना अधिक जानता है वह उतना ही अधिक उसमें लग जाता है। जिन्होंने भगवान को सर्वोपरि जान लिया है वे भगवान में ही लग जाते हैं। उनकी पहचान के लिए यहाँ अनन्य मनसः पद आया है। उनका मन भगवान में ही लीन हो जाने से उनकी वृत्ति इस लोक में और परलोक के भोगों की तरफ कभी नहीं जाती। भोगों में उनकी महत्व बुद्धि नहीं रहती। अनन्य मन वाला होने का तात्पर्य है कि उनके मन में अन्य का आश्रय नहीं है, सहारा नहीं है, भरोसा नहीं है, अन्य किसी में आकर्षण नहीं है और केवल भगवान में ही अपनापन है। इस प्रकार अनन्य मन से वे भगवान का भजन करते हैं। भगवान का भजन किस तरह से किया जाए उससे लाभ ही होता है, परंतु भगवान के साथ अनन्य होकर मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं ऐसा संबंध जोड़कर थोड़ा भी भजन किया जाए तो उससे बहुत लाभ होता है। कारण कि अपनेपन का संबंध नित्य निरंतर रहता है, जबकि क्रिया का संबंध नित्य निरंतर नहीं रहता। क्रिया छूटते ही उसका संबंध छूट जाता है। इसलिए सबके आदि और अविनाशी परमात्मा मेरे हैं और मैं उनका हूँ। ऐसा जिसने मान लिया है वह अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित करके शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि से जो कुछ शारीरिक, व्यवहारिक, लौकिक, वैदिक, परमार्थिक कार्य करता है वह सब भजन रूप से प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही होता है। यही उसका अनन्य मन से भजन करना है। इसका वर्णन गीता में जगह जगह हुआ है। पूर्व श्लोक में पतन की तरफ जाने वाले सांसारी मनुष्यों का वर्णन करके अब उनसे विलक्षण भगवान की तरफ जाने वाले मनुष्यों का वर्णन करते हैं। देवी प्रकृति का अर्थ है भगवान का स्वभाव। आसुरी प्रकृति के आश्रित मनुष्य ना तो भगवान को मानते हैं और ना उनकी आज्ञा को मानते हैं। गीता 3 अध्याय का 20वां श्लोक। परंतु देवी प्रकृति के आश्रित मनुष्य भगवान को भी मानते हैं और उनकी आज्ञा को भी मानते हैं। गीता 3 अध्याय का 31वां श्लोक। ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। अनंत ब्रह्मांडों के अविनाशी बीज भगवान ही हैं। गीता 7वें अध्याय का 10वां और 9वें अध्याय का 18वां श्लोक। इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक मानना ही भगवान को आदि और अविनाशी जानना है। दृढ़ मान्यता भी जानने के समान होती है। भगवान सबके आदि और अविनाशी हैं। इसका वर्णन इसी अध्याय के 4 श्लोक से 11वें श्लोक तक हुआ है। पीछे के श्लोक में भजन करने वालों का वर्णन करके अब भगवान आगे के श्लोक में उनके भजन का प्रकार बताते हैं। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। नित्ययुक्ता मात्र मनुष्य भगवान में ही नित्ययुक्त रह सकते हैं, हरदम लगे रह सकते हैं, सांसारिक भोगों और संग्रह में नहीं। कारण कि समय समय पर भोगों से भी ग्लानि होती है और संग्रह से भी उपरति होती है, परंतु भगवान की
प्राप्ति का, भगवान की तरफ चलने का जो एक उद्देश्य बनता है, एक दृढ़ विचार होता है, उसमें कभी भी फर्क नहीं पड़ता। भगवान का अंश होने से जीव का भगवान के साथ अखंड संबंध है। मनुष्य जब तक उस संबंध को नहीं पहचानता तभी तक वह भगवान से विमुख रहता है, अपने को भगवान से अलग मानता है। परंतु जब वह भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचान लेता है तो फिर वह भगवान के सम्मुख हो जाता है, भगवान से अलग नहीं रह सकता और उसको भगवान के संबंध की विस्मृति भी नहीं होती। यही उसका नित्य युक्त रहना है। मनुष्य का भगवान के साथ मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ऐसा जो स्वयं का संबंध है वह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन अवस्थाओं में एकांत में भजन ध्यान करते हुए अथवा सेवा रूप से संसार के सब काम करते हुए भी कभी खंडित नहीं होता, अटल रूप से सदा ही बना रहता है। जैसे मनुष्य अपने को जिस माँ बाप का मान लेता है, सब काम करते हुए भी उसका मैं अमुक का लड़का हूँ, यह भाव सदा बना रहता है। उसको याद रहे चाहे ना रहे, वह याद करे चाहे ना करे, पर यह भाव हरदम रहता है, क्योंकि मैं अमुक का लड़का हूँ, यह भाव उसके मैं पन में बैठ गया है। ऐसे ही जो अनादि अविनाशी सर्वोपरि भगवान ही मेरे हैं और मैं उनका ही हूँ, इस वास्तविकता को जान लेता है, मान लेता है और यह भाव हरदम बना रहता है। इस प्रकार भगवान के साथ अपना वास्तविक संबंध मान लेना ही नित्य युक्त होना है। दृढ़ व्रता जो सांसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए हैं, वे जो परमार्थिक निश्चय करते हैं, यह निश्चय दृढ़ नहीं होता, परंतु जिन्होंने भीतर से ही अपने में पन को बदल दिया है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, उनका यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि हम संसार के नहीं हैं और संसार हमारा नहीं है। अतः हमें सांसारिक भोग और संग्रह की तरफ कभी जाना ही नहीं है, अभी तो भगवान के नाते केवल सेवा कर देनी है। इस प्रकार उनका निश्चय बहुत दृढ़ होता है। अपने निश्चय से वे कभी विचलित नहीं होते, कारण कि उनका उद्देश्य भगवान का है और वे स्वयं भी भगवान के अंश हैं। उनके निश्चय में अदृढ़ता आने का प्रश्न ही नहीं है। अदृढ़ता तो सांसारिक निश्चय में आती है जो कि टिकने वाला नहीं है। यतंतश्च जैसे सांसारिक मनुष्य कुटुंब का पालन करते हैं तो ममता पूर्वक करते हैं, रुपए कमाते हैं तो लोभ पूर्वक कमाते हैं, ऐसे ही भगवान के भक्त भगवत प्राप्ति के लिए यत्न साधन करते हैं तो लगन पूर्वक ही करते हैं। उनके प्रयत्न सांसारिक दिखते हुए भी वास्तव में सांसारिक नहीं होते, क्योंकि उनके प्रयत्न मात्र का उद्देश्य भगवान ही होते हैं। वे भक्त प्रेम पूर्वक कभी भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, कभी नाम जाप करते हैं, कभी पाठ करते हैं, कभी नित्य कर्म करते हैं, कभी भगवत संबंधी बातें सुनते हैं आदि आदि। वे जो कुछ वाणी संबंधी क्रियाएं करते हैं वह सब भगवान का स्तोत्र ही होता है। वे भक्ति पूर्वक भगवान को नमस्कार करते हैं, उनमें सद्गुण सदाचार आते हैं, उनके द्वारा भगवान के अनुकूल कोई चेष्टा होती है तो वे इस भाव से भगवान को नमस्कार करते हैं कि हे नाथ, यह सब आपकी कृपा से हो रहा है, आपकी तरफ इतनी अभिरुचि और तत्परता मेरे उद्योग से नहीं हुई है। अतः इस सद्गुण सदाचारों को, इस साधन को अपनी कृपा से हुआ समझकर मैं तो आपको केवल नमस्कार ही कर सकता हूँ। इस प्रकार मेरे अनन्य भक्त निरंतर मेरी उपासना करते हैं। निरंतर उपासना करने का तात्पर्य है कि वे कीर्तन नमस्कार आदि के सिवाय जो भी खाना पीना सोना जागना तथा व्यापार करना खेती करना आदि साधारण क्रियाएं करते हैं, इन सब को भी मेरे लिए ही करते हैं। उनकी संपूर्ण लौकिक परमार्थिक क्रियाएं केवल मेरे उद्देश्य से मेरी प्रसन्नता के लिए ही होती हैं। भक्त जो कुछ करता है वह सब भगवान का ही कीर्तन है, वह जो कुछ क्रिया करता है वह सब भगवान की सेवा है। अनित्य
अनित्य संसार से संबंध विच्छेद करने के कारण भक्त नित्य युक्त होते हैं। अनित्य संसार से संबंध विच्छेद करके नित्य तत्व की तरफ चलने वाले साधक कई प्रकार के होते हैं। उनमें से भक्ति के साधकों का वर्णन पीछे के 2 श्लोकों में कर दिया। अब दूसरे साधकों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चापयन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जैसे भूखे आदमियों की भूख एक होती है और भोजन करने पर सबकी तृप्ति भी एक होती है, परंतु उनकी भोजन के पदार्थों में रुचि भिन्न भिन्न होती है, ऐसे ही परिवर्तनशील अनित्य संसार की तरफ लगे हुए लोग कुछ भी करते हैं पर उनकी तृप्ति नहीं होती, वे अभावग्रस्त ही रहते हैं। जब वे संसार से विमुख होकर केवल परमात्मा की तरफ चलते हैं, तब परमात्मा की प्राप्ति होने पर उन सब की तृप्ति हो जाती है। अर्थात वे कृतकृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाते हैं, परंतु उनकी रुचि, योग्यता, श्रद्धा, विश्वास आदि भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए उनकी उपासनाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। कई ज्ञान योगी साधक ज्ञान यज्ञ से अर्थात विवेक पूर्वक असत का त्याग करते हुए सर्वत्र व्यापक परमात्मा तत्व को अपने वास्तविक स्वरूप को एक मानते हुए मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं। इस परिवर्तनशील संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, क्योंकि यह संसार पहले अभाव रूप से था और अब भी अभाव में जा रहा है। अतः यह अभाव रूप ही है जिससे संसार उत्पन्न हुआ है, जिसके आश्रित है और जिससे प्रकाशित होता है। उस परमात्मा की सत्ता से ही इसकी सत्ता प्रतीत हो रही है। उस परमात्मा के साथ हमारी एकता है। इस प्रकार उस परमात्मा की तरफ नित्य निरंतर दृष्टि रखना ही एक ही भाव से उपासना करना है। यहाँ यजंतः पद का तात्पर्य है कि उनके भीतर केवल परमात्मा तत्व का ही आदर है, यही उनका पूजन है। ऐसे ही कई कर्मयोगी साधक अपने को सेवक मानकर और मात्र संसार को भगवान का विराट रूप मानकर अपने शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की संपूर्ण क्रियाओं को तथा पदार्थों को संसार की सेवा में लगा देते हैं। इन सब को सुख कैसे हो, सबका दुख कैसे मिटे, इनकी सेवा कैसे बने, ऐसी विचारधारा से वे अपने तन मन धन आदि से जनता जनार्दन की सेवा में ही लगे रहते हैं। भगवत कृपा से उनको पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। सभी साधक अपनी रुचि, योग्यता और श्रद्धा विश्वास के अनुसार अलग अलग साधनों से जिसकी भी उपासना करते हैं, वह भगवान के समग्र रूप की ही उपासना होती है। आगे 16वें से 19वें श्लोक तक इसी समग्र रूप का वर्णन हुआ है। जब सभी उपासनाएं अलग अलग हैं, तो फिर सभी उपासनाएं आपकी कैसे हुई? इस पर आगे के 4 श्लोक कहते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधा हम हमेशधम मंत्रो हम हमें वाज्य महम वीरहम हुतम पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्र ओंकार ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृत प्रभावः प्रलयः स्थानम निधानम बीज मव्ययम। इस मध्यम षटक में भगवान ने अपनी भक्ति का वर्णन किया है और उसमें अस्मत् अर्थात अहम, मम, मया, मत आदि शब्दों का प्रयोग किया है। यहाँ 16वें श्लोक में तो अस्मत् अर्थात अहम शब्द का प्रयोग 8 बार किया गया है। अहम शब्द का इतना अधिक प्रयोग इस षटक के दूसरे किसी भी श्लोक में नहीं किया गया है। अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास के अनुसार किसी को भी साक्षात परमात्मा का स्वरूप मानकर उसके साथ संबंध जोड़ा जाए तो वास्तव में यह संबंध सत्य के साथ ही है। केवल अपने मन बुद्धि में किंचित मात्र भी संदेह ना हो। जैसे ज्ञान के द्वारा मनुष्य सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि में एक परमात्मा तत्व को ही
को ही जानता है। परमात्मा के सिवाय दूसरी किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदि की किंचित मात्र भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसमें उसको किंचित मात्र भी संदेह नहीं होता। जिस मंत्र में क्रतु, ज्ञान और स्वधा किए जाते हैं वह मंत्र भी मैं ही हूँ। यज्ञ आदि के लिए गो घृत आवश्यक होता है, वह घृत भी मैं ही हूँ। जिस आह्वानीय अग्नि में होम किया जाता है वह अग्नि भी मैं ही हूँ, और हवन करने की क्रिया भी मैं ही हूँ। वेदों की बताई हुई जो विधि है उसको ठीक तरह से जानना वेद है। अर्थात तात्पर्य की कामना पूर्ति के लिए अथवा कामना निवृत्ति के लिए वैदिक और शास्त्रीय जो कुछ क्रतु, यज्ञ आदि का अनुष्ठान किया जाता है वह विधि विधान सहित संगोपांग होना चाहिए। अतः विधि विधान को जानने योग्य सब बातें वेद कहलाती हैं। यह वेद मेरा स्वरूप है। यज्ञ, दान, तप ये तीनों निष्काम पुरुषों को महान पवित्र करने वाले हैं। जैसे ज्ञान की दृष्टि से गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ऐसे ही भक्त की दृष्टि से भगवान की वस्तु ही भगवान की अर्पित हो रही है। जैसे कोई गंगा जल से गंगा का पूजन करे, दीपक से सूर्य का पूजन करे, पुष्पों से पृथ्वी का पूजन करे, ऐसे भगवान की वस्तु से भगवान का ही पूजन हो रहा है। वास्तव में देखा जाए तो पूजन भी भगवान ही है, पूजा की सामग्री भी भगवान ही है, पूजा भी भगवान है और पूजक भी भगवान है। लौकिक बीज तो खेती से पैदा होने वाला होता है, पर भगवान रूपी अलौकिक बीज पैदा होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान ने 7वें अध्याय में अपने को सनातन बीज बताया है। अब यहाँ भगवान अपने को अव्यय बीज बताते हैं। कारण कि लौकिक बीज अंकुर पैदा करके नष्ट हो जाता है, वह भगवान रूपी अलौकिक बीज अनंत ब्रह्मांड पैदा करके भी ज्यों का त्यों रहता है, उनमें किंचित मात्र भी विकार नहीं होता। तात्पर्य कि भगवान संपूर्ण जगत के आदि में भी रहते हैं और अंत में भी रहते हैं। पापम्य हम वर्ष निग्रह हाम्युत सृजामि च अमृतम च मृत्युश्च सद सच्चा हम अर्जुन। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। पृथ्वी पर जो कुछ अशुद्ध गंदी चीजें हैं जिनसे रोग पैदा होते हैं, उनका शोषण करके प्राणियों को निरोग करने के लिए अर्थात औषधियों, जड़ी बूटियों को जो जहरीला भाग है उसका शोषण करने के लिए, और पृथ्वी पर जो जालिम भाग है उसको जिससे अपवित्रता होती है उसको सुखाने के लिए मैं सूर्य रूप से तपता हूँ। सूर्य रूप से उन सबके जलीय भाग को ग्रहण करके उस जल को शुद्ध तथा मीठा बना करके समय आने पर वर्षा रूप से प्राणी मात्र के हित के लिए वर्षा देता हूँ। मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, अर्थात मात्र जीव का प्राण धारण करते हुए जीवित रहना और संपूर्ण जीवों के पिंड प्राणों का वियोग होना भी मैं ही हूँ। और तो क्या कहूँ, असत सत नित्य अनित्य कारण कार्य रूप से जो कुछ है वह सब मैं ही हूँ। तात्पर्य है कि जैसे महात्मा की दृष्टि में सब कुछ वासुदेव ही है, वासुदेव सर्वम, ऐसे ही भगवान की दृष्टि में सत असत कारण कार्य सब कुछ भगवान ही है। परंतु सांसारिक लोगों की दृष्टि में सब कुछ एक दूसरे से विरुद्ध दिखते हैं। जैसे जीना और मरना अलग अलग दिखता है, उत्पत्ति और विनाश अलग अलग दिखता है, स्थूल और सूक्ष्म अलग अलग दिखता है, सत्व रज तम ये तीनों अलग अलग दिखते हैं, कारण और कार्य अलग अलग दिखते हैं, जल और बर्फ अलग अलग दिखते हैं। परंतु वास्तव में संसार रूप में भगवान ही प्रकट होने से भगवान ही बने हुए और होने से सब कुछ भगवत स्वरूप ही है, और भगवान के सिवाय उनकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। जैसे सूत से बने हुए सब कपड़े केवल सूत ही सूत है, ऐसे ही वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ आदि सब कुछ केवल भगवान ही भगवान है।
जगत की रचना तथा विविध परिवर्तन मेरी अध्यक्षता में ही होता है, परंतु मेरे इस प्रभाव को न जानने वाले मूढ़ लोग आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेकर मेरी अवहेलना करते हैं, इसलिए वे पतन की ओर जाते हैं। जो भक्त मेरे प्रभाव को जानते हैं वे मेरे दैवी गुणों का आश्रय लेकर अनन्य मन से मेरे विविध प्रकार से उपासना करते हैं, इसलिए उनको सत असत सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा यथार्थ अनुभव हो जाता है। परंतु जिसके अंतःकरण में सांसारिक भोग और संग्रह की कामना होती है, वे वास्तविक तत्व को न जानकर भगवान से विमुख होकर स्वर्ग आदि लोकों के भोगों की प्राप्ति के लिए सकाम भाव पूर्वक यज्ञ आदि अनुष्ठान किया करते हैं, इसलिए वे आवागमन को प्राप्त होते हैं। इसका वर्णन भगवान आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। त्रैविद्या मां सोमपाह पूत पापा यज्ञरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रथयन्ते ते पुण्य मासाध सुरेंद्र लोका मशरंती दिव्यांदेवी देव भोगान। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। संसार के मनुष्य प्रायः यहाँ के भोगों में ही लगे रहते हैं। उनसे जो भी विशेष बुद्धिमान कहलाते हैं, उनके हृदय में भी उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का महत्व रहने के कारण जब वे ऋक्, साम और यजु इन तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का तथा उनके फल का वर्णन सुनते हैं तथा वे यहाँ के भोगों को इतनी परवाह न करके स्वर्ग के भोगों के लिए ललचा उठते हैं और स्वर्ग प्राप्ति के लिए वेदों में कहे हुए यज्ञों के अनुष्ठान में लग जाते हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए ही यहाँ त्रिविद्या पद आया है। सोमलता अथवा सोमवल्ली नाम की एक लता होती है, उसके विषय में शास्त्र में आता है कि जैसे शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन चंद्रमा की एक एक कला बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा को कलाएं पूर्ण हो जाती हैं और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक कला क्षीण होते होते अमावस्या को कलाएं सर्वथा क्षीण हो जाती हैं, ऐसे ही सोमलता का भी शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता निकलते निकलते पूर्णिमा तक 15 पत्ते निकल जाते हैं और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता गिरते गिरते पूरे पत्ते गिर जाते हैं। उस सोमलता के रस को सोमरस कहते हैं और यज्ञ करने वाले उस सोमरस को वैदिक मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके पीते हैं, इसलिए उनको सोमपाह कहा गया है। यहाँ ऐसे मनुष्य का वर्णन हुआ है जिनके भीतर संसार की सत्ता और महत्ता बैठी हुई है और जो भगवान की अविधि पूर्वक उपासना करने वाले हैं। ऐसे मनुष्यों की उपासना का फल नाशवान ही होता है। समग्र रूप से के अंतर्गत होने से सब भगवान ही हैं, इसलिए यहाँ इंद्र के लिए भी माम पद आया है। मनुष्य लोक की अपेक्षा पवित्र होने से इंद्र लोक के लिए पुण्यम पद आया है। तेताम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षिणे पुण्ये मर्त लोकम विशंति एवं त्रय धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। स्वर्गलोक भी विशाल विस्तृत है, वहाँ की आयु भी विशाल है और वहाँ के भोग सामग्री भी बहुत हैं, इसलिए इंद्रलोक को विशाल कहा गया है। स्वर्ग की प्राप्ति चाहने वाले ना तो भगवान का आश्रय लेते हैं और न भगवत प्राप्ति के किसी साधन का भी आश्रय लेते हैं। वे तो केवल तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्मों का ही आश्रय लेते हैं, इसलिए उनको त्रय धर्म के शरण बताया गया है। गतागतम का अर्थ है जाना और आना। सकाम अनुष्ठान करने वाले स्वर्ग को प्रापक जिन पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग में जाते हैं, उन पुण्यों को समाप्त होने पर वह पुनः मृत्युलोक में लौट आते हैं। इस प्रकार उनका घटनाक्रम तरह बार बार सकाम शुभ कर्म करके स्वर्ग में जाने और फिर लौटकर मृत्युलोक में आने का चक्कर चलता ही रहता है। इस चक्कर में वे कभी छूट नहीं पाते। जो त्रय धर्म का आश्रय लेते हैं उनको तो देवताओं से प्रार्थना याचना करनी पड़ती है, परंतु जो केवल मेरा ही आश्रय लेते हैं उनको अपने योगक्षेम के लिए मन में चिंता संकल्प अथवा याचना नहीं करनी पड़ती। यह बात भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः
पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, जो कुछ देखने सुनने और समझने में आ रहा है वह सब का सब भगवान का स्वरूप ही है, और उसमें जो कुछ परिवर्तन तथा चेष्टा हो रही है वह सब की सब भगवान की लीला है। ऐसा जो दृढ़ता से मान लेते हैं, समझ लेते हैं, उनकी फिर भगवान के सिवाय कहीं भी महत्व बुद्धि नहीं होती। वे भगवान में ही लगे रहते हैं, इसलिए वे अनन्य है। केवल भगवान में ही महत्ता और प्रियता होने से उनके द्वारा स्वतः भगवान की ही चिंतन होता है, भगवान का ही चिंतन होता है। अनन्या कहने का दूसरा भाव यह है कि उनके साधन और साध्य केवल भगवान ही है, अर्थात केवल भगवान के ही शरण होना ही, उन्हीं का चिंतन करना है, उन्हीं की उपासना करनी है और उन्हीं को प्राप्त करना है, ऐसा उनका दृढ़ भाव है। भगवान के सिवाय उनका कोई अन्य भाव है ही नहीं, क्योंकि भगवान के सिवाय अन्य सब नाशवान है। अतः उनके मन में भगवान के सिवाय अन्य कोई इच्छा नहीं है, अपने जीवन निर्वाह की भी इच्छा नहीं है, इसलिए वे अनन्य हैं। वे खाना पीना, चलना फिरना, बातचीत करना, व्यवहार करना आदि जो कुछ भी काम करते हैं वह सब भगवान की उपासना है, क्योंकि वे सब काम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। भगवान यहाँ पूर्व श्लोक में वर्णित वैदिक सकामी मनुष्यों और आगे के श्लोक में वर्णित अन्य देवताओं के उपासकों की अपेक्षा अपने भक्तों की विशेषता बताते हैं। भगवान के अनन्य भक्त ना तो पूर्व श्लोक में वर्णित इंद्र को मानते हैं और ना आगे के श्लोक में वर्णित अन्य देवताओं को मानते हैं। इंद्रादि की उपासना करने वालों को तो कामना के अनुसार सीमित फल मिलता है, परंतु भगवान की उपासना करने वाले को असीम फल मिलता है। पूर्व श्लोक में अपनी उपासना की बात कह करके अब भगवान अन्य देवताओं की उपासना की बात कहते हैं। ये यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, देवताओं में जिन भक्तों को सब कुछ मैं ही हूँ यह समझ में नहीं आया है और जिनकी श्रद्धा अन्य देवताओं पर है, वे उन देवताओं का ही श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं। वे देवताओं को मेरे से अलग और बड़ा मानकर अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार अपने अपने इष्ट देवता के नियम को धारण करके करते हैं। इन देवताओं की कृपा से ही हमें सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा समझकर नित्य निरंतर देवताओं की पूजा करते हैं। देवताओं का पूजन करने वाले भी वास्तव में मेरा ही पूजन करते हैं, क्योंकि तत्व से मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, मेरे से अलग उन देवताओं की सत्ता ही नहीं है, वे मेरे ही स्वरूप हैं। अतः उनके द्वारा किया गया देवताओं का पूजन भी वास्तव में मेरा ही पूजन है, पर है अविधि पूर्वक। अविधि पूर्वक कहने का मतलब यह नहीं कि पूजन सामग्री कैसी होनी चाहिए, उनके मंत्र कैसे होने चाहिए, उनकी पूजा कैसे होनी चाहिए आदि आदि विधियों को उनको ज्ञान नहीं है। इसका मतलब मेरे को उन देवताओं से अलग मानना, जैसे कामना के कारण ज्ञान हरा जाने से वे देवताओं की शरण होते हैं, ऐसे ही यहाँ मेरे से देवताओं की अलग सत्ता मानकर वे देवताओं का पूजन करना है, यही अविधि पूर्वक पूजन करना है। देवताओं का पूजन करने वाले अविधि पूर्वक पूजन करना क्या है, इस पर आगे कहते हैं, अहम हिम सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामा वे जानन्ति तत्व वे न तश्च वन्ति ते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है कि जो भोग और ऐश्वर्यों में अत्यंत आसक्त हैं वे मेरे को केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है ऐसा निश्चय नहीं कर सकते। अतः परमात्मा की तरफ चलने में दो बाधाएं मुख्य हैं, अपने को भोगों का भोक्ता मानना और अपने को संग्रह का मालिक मानना। इन दोनों से ही मनुष्य की बुद्धि उल्टी हो जाती है, जिससे वह परमात्मा से सर्वथा विमुख हो जाता है। ऐसे जैसे बचपन में बालक माँ के बिना रह नहीं सकता, पर बड़ा होकर जब उसका विवाह होता है तब वह स्त्री से मेरी स्त्री है ऐसा संबंध जोड़कर उसका भोक्ता और मालिक
बन जाता है, फिर उसकी माँ उतनी अच्छी, उसको माँ अच्छी नहीं लगती और नहीं सुहाती। ऐसे ही जब वह जीव भोग और ऐश्वर्य में लग जाता है, अर्थात अपने को भोगों का भोक्ता और संग्रह का मालिक मानकर उनका दास बन जाता है और भगवान से सर्वथा विमुख हो जाता है, तो फिर उसको यह बात याद नहीं रहती कि सब भोक्ता और मालिक भगवान है। इसी से उसका पतन हो जाता है। परंतु जब इस जीव को चेत हो जाता है कि वास्तव में मात्र भोगों के भोक्ता और मात्र ऐश्वर्यों के मालिक भगवान ही है, तो फिर वह भगवान से में लग जाता है, ठीक रास्ते पर आ जाता है, फिर उसका पतन नहीं होता। जो भगवान को संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और मालिक न मानकर देवता आदि का सकाम भाव से पूजन करते हैं, उनकी गतियों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। यान्ति देवव्रता देवान प्रतन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मधाजीनोपि माम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। पूर्व श्लोक में भगवान ने यह बात बताई कि मैं ही संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और संपूर्ण संसार का मालिक हूँ, परंतु जो मनुष्य मेरे को भोक्ता और मालिक न मानकर स्वयं भोक्ता और मालिक बन जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। अब इस श्लोक में उनके पतन का विवेचन करते हैं। यान्ति देवव्रता देवान, भगवान को ठीक तरह से न जानने के कारण भोग और ऐश्वर्य को चाहने वाले पुरुष वेदों और शास्त्रों में वर्णन नियम, व्रतों, मंत्रों, पूजन विधियों आदि के अनुसार अपने अपने उपास्य देवताओं का विधि विधान से संगोपांग पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और सर्वथा उन देवताओं का परायण हो जाता है। वे उपास्य देवता अपने उन भक्तों को अधिक से अधिक और ऊंचे से ऊंचा फल यही देंगे कि उनको अपने अपने लोकों में ले जाएं, जिन लोकों को भगवान ने पुनरावर्ती कहा है। 23वें श्लोक में भगवान ने बताया कि देवताओं का पूजन भी मेरा ही पूजन है, परंतु वह पूजन अविधि पूर्वक है। उस पूजन के में विधि रहित पना यह है कि सब कुछ भगवान ही है। इन बातों को वे जानते नहीं, मानते नहीं तथा देवता आदि का पूजन करके भोग और ऐश्वर्य चाहते हैं, इसलिए उनका पतन होता है। अगर वे देवता आदि के रूप में मेरे ही को मानते हैं और भगवत स्वरूप देवताओं में से कुछ भी नहीं चाहते, तो वे देवता अथवा स्वयं में भी उनको कुछ नहीं देना चाहता, तो भी ऐसा ही कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे और हम आपके हैं। आपको हम इस अपनेपन से भी बढ़कर कुछ और होता तो हम आपसे चाहते भी और मांगते भी। अब आप ही बताइए कि इससे बढ़कर क्या है। इस तरह से के भाव वाले वे मेरे को ही आनंद देने वाले बन जाते हैं, तो फिर वे तुच्छ और क्षणभंगुर देवलोकों को प्राप्त नहीं होते। सांसारिक भोग और ऐश्वर्य की कामना वाले मनुष्य अपने अपने इष्ट के पूजन आदि में तत्परता से लगे रहते हैं और इष्ट की प्रसन्नता के लिए सब काम करते हैं, परंतु भगवान के भजन ध्यान में लगने वाले जिस तत्व को प्राप्त होते हैं, उसको प्राप्त न होकर वे बार बार सांसारिक तुच्छ भोगों और नरकों तथा 84 लाख योनियों को प्राप्त होते रहते हैं। इस तरह जो मनुष्य जन्म पाकर भगवान के साथ प्रेम का संबंध जोड़कर उनको भी आनंद देने वाले हो सकते हैं, वे सांसारिक तुच्छ कामनाओं में फंसकर अन्य लोकों में विचरण करते रहते हैं। इसलिए मनुष्यों को बड़ी सावधानी से केवल भगवान में ही लग जाना चाहिए। व्रत का अर्थ है नियम, अतः देवव्रत शब्द का अर्थ हुआ देवताओं की उपासना में नियमों का धारण करना। भगवान के शरण होकर उन्हीं के लिए कर्म करना भगवान का पूजन है। स्वकर्मणा तम व्यर्च सिद्धिम वदन्ति मानवः। मात्र क्रियाओं और भगवान के अर्पण करने से सब भगवान का पूजन हो जाता है। निष्काम भाव और भगवत बुद्धि होने से कोई निषेध क्रिया हो ही नहीं सकती, क्योंकि कामनाओं के कारण ही निषेध क्रिया होती है। वास्तव में सब कुछ भगवान का ही रूप है, परंतु जो भगवान के सिवाय दूसरी कोई भी स्वतंत्र सत्ता मानता है, उसका उद्धार नहीं होता। वह ऊंचे से ऊंचे लोकों में भी चला जाए तो भी उसको लौटकर संसार में आना पड़ता है।